Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं मनोवर चौहान। इस वक्त हमारी उपस्थिति शाहपीर गेट पर है। यहाँ पर साकिब सईद साहब हैं, जिनसे आज हम सीधे रूबरू होंगे और यही खास मेहमान हैं। बात करने का मकसद आपको बता दें, इनको अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने मेरठ शहर विधानसभा का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर परिवर्तन करने जा रही है, क्योंकि दक्षिण विधानसभा सीट पर डॉक्टर हरविंदर को प्रभारी बनाया गया है, जबकि शहर सीट पर डॉक्टर साकिब सईद को प्रभारी बना दिया गया है। और प्रभारी बनाने का मकसद क्या है ये तो लोग नहीं जान पाए हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब बड़े स्तर पर परिवर्तन होगा और 2027 के चुनाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसको लेकर तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं। मैं साकिब सईद साहब के पास मौजूद हूं, जानूंगा कि आखिर क्या रणनीति है और क्या इनका फ्यूचर प्लान है। प्रभारी बनाए गए हैं, इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद परवाना भेजा, जिसके बाद जिला अध्यक्ष यहाँ पहुंचे और उस लेटर को यहाँ पर देकर चले गए। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी कोई बड़े परिवर्तन के मूड में है? दो प्रभारी बनाया जाना चर्चा का विषय बना है सर। जी बिल्कुल, ये बात काफ़ी हद तक सही है कि समाजवादी पार्टी आने वाले 2027 में बहुत सारे बड़े परिवर्तन करेगी और बड़े परिवर्तन के मूड में है। और देखिए, प्रभारी बनाएगा, सबसे पहले मैं अपने समाजवादी पार्टी, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, जिनके आदेश अनुसार प्रदेश अध्यक्ष की संस्कृति विपिन चौधरी जी द्वारा मुझे प्रभारी बनाया गया। मैं धन्यवाद करता हूं तहे दिल से, और जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है मैं उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूंगा। और हम ये वादा करते हैं अपने नेता से भी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 2027 में अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ये बताइए, आप यहाँ प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, रफीक अंसारी यहाँ विधायक हैं, तो अब इस बात का क्या मकसद और क्या मतलब निकाला जा रहा है? विधायक के होते साथ 27 के चुनाव से पहले प्रभारी नियुक्त करना, क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा और प्रभारी को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा? ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, ये तो फैसला हमारे पार्टी हाईकमान, हमारे मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का होता है, और हम अपने नेता से एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मांग करते हैं। क्यों? हमारा हक है, क्योंकि हम जिस पार्टी में कार्य कर रहे हैं तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है कि हम अपने नेता से अपनी बात कह सके। टिकट होना ना होना वो पार्टी के मुखिया तय करेंगे, पर हमारी जो हम अपना हक समझते हैं, सभी का हक है, वो मांग सकता है। तो हम अपनी आने वाले 2027 में अपने नेता से अपने लिए हम मांग करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो विश्वास भी है कि वो हमें ज़रूर समझेंगे। तो ये बताइए, ये आपने कह दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है। सपोज कीजिए आपको प्रत्याशी नियुक्त कर दिया जाता है, तो क्या आपकी रणनीति है, क्या आपका प्लान है और क्या समीकरण है जिनके आधार पर आप निश्चित माने कि आप जीत पाएंगे, और इस सीट पर क्या कहेंगे सर? देखिए, समीकरण की बात मैं अगर करूं तो जिस सीट पर हमारे वर्तमान विधायक जी हैं, वो 2 बार से हमारे विधायक हैं, उनको सर्व समाज ने मिलकर वोट किया था और सर्व समाज ने चुना था। अब जब हमारे समाज ने भी काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट किया है, अब मैं मानता हूँ परिवर्तन भी होना ज़रूरी होता है। तो जैसे हम लोगों ने, मेरठ की जनता ने, आवाम ने उनको चुना है, तो उन्हीं आवाम से, उसी समाज से कुछ हम भी हकदार हैं
क्योंकि जब हम उनके समाज का चुन सकते हैं तो वो हमारे समाज का क्यों नहीं चुन सकते। तो यही हमारे समीकरण है कि हम सर्व समाज को लेकर साथ चलेंगे और आने वाले 2027 में हम उम्मीद करेंगे कि 2027 आने वाली 2027 में समाजवादी का माहौल है, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। जो प्रदेश का माहौल चल रहा है, जितना अपहरण आप देखिए, रेप, सब मतलब चरम सीमा पर है, कोई लगाम नहीं, बिल्कुल बेलगाम हुई है व्यवस्था, इतनी बदहाल होती जा रही है। तो अब जनता जो है वो अखिलेश यादव जी को मांग रही है और हम उसी को पूरी तरह से उनको मुखिया बनाने का आह्वान करते हैं। युवाओं पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि देखा गया है मेयर के चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक समाजवादी पार्टी को खासतौर से मेरठ में हार का मुंह देखना पड़ा। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष क्या चाहते हैं कि परिवर्तन हो? दूसरी बात ये, अगर ऐसा है तो साकिब सईद साहब हैं, उनको प्रभारी अगर नियुक्त किया गया तो वो कौन है? बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन है और कैसे पार पाएंगे? इतने बड़े बड़े नेता आपके सामने अगर खड़े हैं तो कैसे आप अपनी बात रख पाएंगे? थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। मैं आपको बता दूं बैकग्राउंड की बात। आपने मेयर के चुनाव की बात की, तो हमने मेयर के चुनाव में भी मैंने अपना आवेदन किया था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी खूब वार्ता हुई थी और वो मैंने आपको बताया, देखो हमारा हक है अपना हक मांगने का, हम अपने नेता से अपनी बात रखते हैं, मगर वो उनको जो ठीक लगता है उन्होंने उस टाइम लिया, हम उनके साथ थे, उनका हर आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। अब युवाओं की बात काफ़ी हद तक हम करें तो देखो, युवा का उल्टा एक वायु होता है। अब जब वायु चलती है तो वो बड़े बड़े माहौल पलट कर रख देती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सम्मान, सभी सब तरह के लोगों को सम्मान देते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि अगर कोई चलता आ रहा है तो सिर्फ वही नेता का बेटा नेता, ऐसा नहीं है। जो जिसके अंदर खूबी है वो बखूबी उस खूबी को पहचानते हैं और उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में 2024 के लोकसभा चुनाव हुए उसका रिजल्ट देखने को मिला है। उन्होंने हर टिकट पर एक बहुत गहनता से चयन किया और जनता ने उनको दिखाया कि हम आपको दिल से चाहते हैं कि आप आइए। लेकिन मेरठ की सीट सर हार गए। आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप ही के नेताओं पर आरोप है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बात आ गई कि आप ही के नेताओं ने विश्वासघात या भीतरघात किया, वो हार गए। देखिए, मैं आपकी बात, ये तो आपके कई नेता ने बोल दिया, खुले मंच पर बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोला। बाबर चौहान खरदोनी जो कि युजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं छात्र राजनीति में, उन्होंने खुलकर बोला कि भीतरघात थी, अखिलेश यादव ने सबको डांट लगा दी। तो सर कैसे चलेगा यहाँ? बिल्कुल, काफी हद तक बात सही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक समीक्षा बैठक ली थी जिसको अभी हाल फिलहाल में ली गई थी। वो इसी पर चर्चा करने के लिए ली थी कि क्या वजह रही कि जिस वजह से हम मेरठ की जैसी क्रांति धरा सीट हम हार गए। हम मेरठ की सीट बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे थे, मगर वही कहेंगे कि कुछ आपसी विवाद और आपस के लोगों की वजह से वो सीट हमारी आई हुई हमारे हाथ से गई। तो हम आने वाले 2027 में और आने वाले चीज़ में जो हमारी खामियां हैं उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कोई हमारा छोटा और कोई हमारा बड़ा नाराज ना हो। हम सब लोगों को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात कर रहे हैं 7 की, तो 7 की अगर हम बात कर लें, मेरठ शहर में एक धरना चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। सरदना विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी पार्टी के नेता होने के बावजूद भी उनकी उस आंदोलन में केवल अध्यक्ष जो महानगर के और जिले के हैं वो देखे गए। समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने किनारा कर लिया और कैसा साथ और कैसा सहयोग, एक बात। दूसरी बात, उनका धरना समाप्त हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि एक धरना चल रहा था, ठीक है, धरना चल रहा था, मगर वो एक समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं चल रहा था। तो काफ़ी हद तक शायद हमारे नेताओं को ऐसा लगा हो कि ये धरना जो है वो हमारी पार्टी का नहीं, अतुल प्रधान जी विधायक जी का है। तो कहीं आपसी कुछ मतभेद हो या फिर अब हम इस बारे में क्या कहें कि तो कह रहा हूँ मतभेद, अगर मनभेद है तो फिर सबका साथ का। हम ये भी नहीं कह सकते
कि उनको बुलावा गया हो या वो नहीं आए हो, क्योंकि ये तो एक व्यक्तिगत हमारे माननीय अतुल प्रधान विधायक जी ने एक पीड़ा उठाई थी, उसको लेकर धरना चला था। अगर ये पार्टी का बैनर के नीचे होता तो पार्टी का अगर आदेश ऊपर से आता और तो सभी जिलाध्यक्ष जी, क्या मैं मानता हूँ मेरठ के जो भी हमारे समाजवादी पार्टी का संगठन है सब लोग रहते और काफी हद तक लोग रहे भी। और बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो उनकी आपसी क्या बात है उस बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम उनके आगे अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हम उनके बारे में उनके चाहिए। लेकिन जनता सब जानती है, जनता जनार्दन सब जानती है। अतुल प्रधान के धरने में शहर से लेकर के और किठौर तक के विधायक नहीं दिखे, जबकि किठौर के विधायक जो शहर के विधायक हैं रफीक अंसारी साहब, उन्होंने काफी समय बाद आकर जो नरसिम्हानंद वाला मामला है उसको उठाया लोगों ने, और खुद उनकी पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए, साहब अब तक कहाँ थे। तो सर ये बताइए, शहर सीट पर क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से जो विधायक है उनकी मुखालफत बढ़ी है, तो परिवर्तन भी होना लग रहा है आपको हो सकता है, और होगा तो फिर आपका क्या स्टैंड है सर? देखिए, ये जो यति नरसिम्हानंद द्वारा अब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई थी, तो जब जनता किसी अपने नेता को चुनती है तो उनके उम्मीद भी होती है कि हमने जिस जनता को चुना है वो हमारे लिए सबसे पहले आवाज़ उठाए। और काफ़ी दिन तक ये विधायक जी नहीं दिखे, तो शायद मेरे सुनने में आया था कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो लोगों को आपत्ति हुई कि ऐसा क्यों हुआ। अब स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वो आए और उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से पहले तो सर वो कलेक्ट्रेट पे धरना दे रहे थे, अगर स्वास्थ्य नहीं था तो कलेक्ट्रेट क्यों पहुंचे? नहीं, वो बात तो कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने नेता के लिए धरना दिया, तो वो लोगों ने सवाल ये तो किया कि साहब अब तो दे रहे हैं आप, लेकिन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं बाद में। देखिए, इस बारे में तो माननीय विधायक जी ही बता पाएंगे कि असली वजह क्या रही है और वो किस वजह से नहीं आ पाए। मैं मगर मेरा खुद का अपना एक व्यक्तिगत ये मानना है कि आपको जनता चुन रही है, और जनता जब आपको चुनती है तो बहुत सी चीज़ों में जनता की अपेक्षा ये हो जाती है कि इस तरह का किसी ने की शान, क्योंकि नबी के शान में हमारी जान मान सब कुर्बान है, और तो वो जैसा माहौल अब चल रहा है, मुकदमों का झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं, तो वो ये सोचता है कि जो हमने जिनको चुना है वो हमारी बात रखें, और रखनी भी चाहिए। तो मेरी खुद की ये सोच है कि इस तरह कभी भी कोई बात होगी तो मैं अब वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिना सोचे समझे हम लोग आवाज़ उठाएंगे और जनता की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है, एज अ प्रभारी आपकी क्या रणनीति है? प्रभारी बनाया गया है तो आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या जो है गिफ्ट में देने वाले हैं? क्या टीम बना कर देंगे? क्या सदस्यता अभियान चला कर देंगे? क्या रणनीति बनाई है इस विधानसभा के लिए, जो ये विधानसभा एक बार फिर समाजवादी पार्टी की हो पाए? ये रणनीति की बात करें हम तो हमने सबसे पहले अपना बूथ स्तर पे हम काम शुरू करेंगे, बहुत जल्द कार्य शुरू करने वाले हैं। हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो बूथ स्तर को मजबूत करने का रहेगा, वोटों बनाने का रहेगा, और शहर में लोगों के बीच हम जाएंगे, जागरूक करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो कार्य हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है, सब जानते हैं। और अब जो सरकार चल रही है उसके बारे में भी जनता बहुत अच्छे से जानती है। बस उन्हीं की चीज़ों को हमें लोगों को जागरूक करना है। हम गली गली मोहल्ले काम करेंगे। जागरूक के अलावा जनता के जो काम हैं, जो धरातल पर सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, खड़ंजे नहीं है, और खास तौर से शहर सीट का जो वो इलाका है, समर गार्डन 60 फुटे के परली तरफ दक्षिण है, 60 फुटा का उर्ली तरफ शहर है, वहाँ के लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। अपने विधायक को देखने को तरस जाते हैं, कई बार चैनल के माध्यम से आवाज बुलंद कर चुके हैं। और ऐसे में उन लोगों को क्या आप उन लोगों की आवाज उठाने की कोशिश करेंगे जो आज इस वक्त शोषित हैं, वंचित हैं, और वो लोग चाहकर भी अपने काम नहीं करा पा रहे हैं? बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। हम हर में समझ कर चलेंगे जो हमारे शहर किसी के बारे में क्या कोशिश रहेगी आए और मजबूत इस मान करेंगे कि जो पूरी कोशिश। तो बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे हाजी साकिब सईद साहब, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, और डॉक्टर से याद आया दक्षिण सीट पर भी एक डॉक्टर साहब को ही प्रभारी नियुक्त किया गया है, शहर सीट पर भी डॉक्टर साहब को प्रभारी नियुक्त किया गया है। दोनों युवा हैं, लेकिन अभी तक लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विधायक होने के बावजूद भी
दक्षिण पर तो मान लीजिए भाजपा का विधायक है, सोमेंद्र तोमर वहां विधायक हैं, लेकिन शहर सीट पर समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी साहब विधायक है। बावजूद इसके यहाँ पर प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। अब ये देखना है कि प्रभारी नियुक्त करने का मकसद आखिर क्या है और वास्तव में क्या लग रहा है कि अब परिवर्तन होगा। अब दर्शकों से भी उम्मीद है कि आप इस खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करेंगे, और राय अगर पेश करेंगे तो हम इन चीजों पर एक बार फिर खबर बनाने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शहर सीट पर चल क्या रहा है। क्या अब किसी का पत्ता साफ होने वाला है या किसी को अब मौका मिलने वाला है। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।